अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक हो फरखंदा। थैंक यू यार, माशाल्लाह। मुझे बताइएगा कि ये किस किस कैटेगरी में बच्चे जो हैं, कितने गोल्ड मेडल, कितने ब्रॉन्ज और सिल्वर लेके आए हैं? अच्छा, इसमें स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में हम लोगों ने 2 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, स्नो शोइंग एंड क्रॉस कंट्री स्कीइंग। और टोटल हम लोगों के 11 मेडल्स जैसे आपने अभी मेंशन किया। और ये तीनों स्नो शोइंग में थे, पार्टिसिपेट किया था। और इसमें इनके डिफरेंट वगैरह भी की। हाँ, इस क्रॉस कंट्री स्कीइंग में हमारे पास डिफरेंट एथलीट्स थे और स्नो शोइंग में डिफरेंट थे। तो मोहम्मद मौजम है, इन्होंने गोल्ड और सिल्वर दोनों जीते हैं। मौजम हमारे साथ हैं, हमारे जबरदस्त एथलीट। और हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद आफाक खान, इन्होंने भी गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल जीता है। और हमारे साथ कौन है? प्यारी बच्ची, प्यारी सी बच्ची तबस्सुम, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। तीनों हमारे साथ। भाई जरा खुश तो हो जाए ना, इतना जबरदस्त कारनामा करके आए। इन स्पाइट ऑफ सो मेनी चैलेंजेस जिंदगी में और फिजिकली भी माशाल्लाह इंस्पिरेशन है ये बच्चे। तो कौन से मसाइल के साथ इन्होंने कम्पीट किया? अब इसमें जाहिर है कि एक जितना टफ जर्नी होता है उसमें इट कैन नॉट बी विदाउट एनी चैलेंज। और इसमें जो है एक तो इनके अपने पर्सनल चैलेंज के जो है जनरली स्पेशल नीड्स को ट्रेन करना, इसमें कोचेस की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। फिर ये समर गेम्स मतलब दे वर नॉट अ रेगुलर गेम्स, दे वर विंटर गेम्स। तो इसमें इनकी स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग के साथ फिटनेस, फिर उस विंटर के प्रेशर को कोप अप करना। यहाँ तो ऐसे स्नो में ट्रेनिंग इनकी नहीं होती, एक्लेमेटाइज नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देन जनरल स्पोर्ट्स वेन्यूज एंड बाकी चीजों में तो फ्रॉम द फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हर चीज पे एक स्ट्रेटजी, एक प्लान होना जरूरी है जिसके थ्रू फिर ये लोग अच्छा जो एथलीट होता है ना उसको फर्क नहीं पड़ता। ये पिच का जो बहाना होता है ना, ये पिच का जो बचपन से पिच ऐसी थी, पिच वैसी थी, इसलिए गेम नहीं चली, वहां तो देखिए ना मुल्क वो था ना, वो जमीन जिसपे कभी उन्होंने इस तरह प्रैक्टिस की हो। और वो देखिए कितनी ट्रेनिंग करके आते हैं। वो जो 100 ममालिक हैं यूरोपियन कंट्रीज, और सारे कैसा मेथड यूज करते हैं। वो साइंटिफिक गेम है, ट्रेनिंग है सारी। लेकिन हमारे यहाँ तो मौजम 100 मीटर स्प्रिंट हरा दिया सबको, गोल्ड मेडल लेके आ गए तुम सीधा। जी सीधा सीधा बिल्कुल सीधा। हाँ बिल्कुल, लेने गए इसीलिए थे। बहुत अच्छा काम करके आए, जबरदस्त। तैयारी कैसी थी, मुझे बताए थोड़ा सा। तैयारी सही थी, ट्रेनिंग अच्छी थी। ट्रेनिंग हमने नलथर में की थी, खानसपुर में की थी, और लाहौर में भी की थी, और कराची के अंदर सीव्यू के ऊपर की थी। तो जब इस ऑफ द स्नो सीजन होता है तो स्नो नहीं अवेलेबल होती, तो सैंड जो है वो फिर रोल प्ले करती है उसका। सही। तो जो है स्नो शोइंग में फिर हम लोग इन लोगों को स्नो सैंड में ट्रेनिंग करवाते हैं। तो जैसे लाहौर में रिवर रावी एंड देन कराची में सी व्यू, और फिर नॉर्दर्न एरिया इसलिए कि वो जरा फिर वहाँ पे फिर रियल स्नो में होते हैं, तो उससे क्या बात। जबरदस्त। तो इनकी फैमिली से भी कोई साथ जाता है वैसे फरखंदा? नहीं, वहाँ गेम्स में नहीं जाता। इनफैक्ट इनका जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस और फाइनल स्टेजेस होते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि इनको इंडिपेंडेंट लिविंग भी आए। तो इसमें इट्स नॉट जस्ट अबाउट के ट्रेन और जाके कॉम्पीट करें, वो पूरा इनका एक सेल्फ जर्नी है जिसमें इनको अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जिसमें बिफोर द गेम्स इनके लिविंग कैंप्स होते हैं जिसमें ये इकट्ठा होते हैं। पेरेंट्स कितने खुश हैं भाई। क्या कहा था अम्मी ने जब सुना कि मेरे बेटे ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? क्या तासुरात है, क्या कहा उन्होंने? दुआ दी? तो बहुत खुश थी। और जो रिश्तेदार होते हैं, फुप्पी खाला कोई हैं, जी, वो भी खुश हुए थे। सब खुश हुए माशाल्लाह। अच्छा, तो इसमें कैश प्राइजेस होते हैं फरखंदा, बच्चों को मेडल्स तो मिले, लेकिन इसके अलावा क्या इंसेंटिव्स होते हैं? क्योंकि दे डिजर्व सो मच। यहाँ तो फ्लैट दे दिए अरशद भाई को, क्या क्या नहीं मिला, करोड़ों बन गए वो। तो ये हमारे ये बच्चों को क्या मिलता है? तो इंटरनेशनल स्टेज पे तो इनके लिए वो मेडल और अवार्ड ही जो है मॉनेटरी टर्म्स में कुछ नहीं, उसमें मॉनेटरी नहीं होता। लोकली जो है कुछ जो है कहीं ना कहीं इसमें इनको अवार्ड कैश प्राइज दिए जा रहे होते हैं। तबस्सुम भी बात करती है या सिर्फ ये मेडल जीतती है? फोकस सिर्फ मेडल्स पे है तबस्सुम? नाम भी तबस्सुम है और फिर मुस्कुरा भी रही हो वैसे ही बिल्कुल। बोलो कुछ। तो इनके साथ यूजुअली साइंस में ही जो है कम्युनिकेट होता है। इन्होंने रिले में जो है सिल्वर मेडल, सब समझ आ गई है वैसे। बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया तबस्सुम ने कि किस में जीता है मेडल। और बहुत खुशी हुई मुझे देखिए, माशाल्लाह बच्चे इतने फिट हैं। ये तो हमारे क्रिकेटर से भी ज्यादा फिट हैं। नहीं, लेकिन आज जीते, आज बात करने खबरदार, सब समझ नहीं रहे। अच्छा, ये टैलेंट हंट कहाँ से होता है? क्योंकि ये भी बड़ा मुश्किल काम है ना, किस बच्चे को कहाँ से। क्योंकि ऐसे इलाकों से भी होते हैं बच्चे, बहुत सी जगहों पर हमने देखा है
और बड़ा ये बिटर रियलिटी भी है कि लोग सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं और वो समझते हैं कि भाई प्रोडक्टिव कैसे होगा ये बच्चा, ये तो हमारे ऊपर बर्डन है। लेकिन आप ये काम कर रहे हैं कि न सिर्फ प्रोडक्टिव बना बल्कि फख्र का बाइस बना दिया आपने इन बच्चों को। तो इस बारे में बताइए थोड़ा सा। इसमें यह है कि सबसे पहले स्पोर्ट्स एक वैसे ही इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव वे कि इनके थ्रू मतलब ये बच्चे और फील्ड में शायद इतना अच्छा नहीं कर पाए जितना ये स्पोर्ट्स में कर पाते हैं। तो एक वैसे ही एक जनरली जो स्पेशल ओलंपिक्स का बिलीव है कि वी यूज स्पोर्ट्स एज अ टूल। और फिर इसमें कंपेयर टू नॉर्मल स्पोर्ट्स इसमें हम लोग ये नहीं देखते कि पहली दफ़ा ही क्रीम को देख के और क्रीम को ही जो है फिर हम पिक करें। इनको काफ़ी ग्रास रूट्स लेवल से हम लोग एंगेज करते हैं रेगुलर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, उनकी फिटनेस होती है, ट्रेनिंग होती है, कैंप्स वगैरह बिल्कुल, होते हैं, हाँ, किस तरह हाँ। प्रोसेस क्या है? इसके बाद फिर जब ये लोग रेगुलर ट्रेनिंग के बाद एक अपने एडवांस स्टेज पे पहुंचते हैं, जब वो प्रॉपर अपने स्पोर्ट्स की एक रीजनल और नेशनल लेवल की ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद फिर इनका वो प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें ये रीजनल गेम्स एंड नेशनल गेम्स, उसके बाद फिर इनके कोई सिफारिश, कोई पर्ची नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट फिर क्रिकेट पे बात आ जाएगी, नहीं करनी ना हो ना उसमें तो वो सही रहती है, प्योर रहती है। अभी तक इन लोगों की नजर नहीं पड़ी इसमें कि हम इसमें से एक पैसा कैसे बनाएं, फिर वो आ जाएगी। ये ठीक है, इसको प्योर रहने दो, सही रहने दो, लेकिन आगे बच्चों का क्या स्कोप है? माशाल्लाह इन्होंने अपने आप को मनवाया है, तो आप उनको कैसे फैसिलिटेट करेंगे? क्योंकि आगे जो जिंदगी गुजारनी है उसके चैलेंजेस आने हैं, वो इसमें क्या करेंगे? इसमें जो है जब ये लोग अपना एक ख़ास स्टेज पे पहुंच जाते हैं स्पोर्ट्स कंपटीशन के बाद, तो यूजुअली इनकी अगर वो इस एज ग्रुप में होते हैं कि इनकी अपनी स्किल डेवलपमेंट पे वर्क हो सके, तो यूजुअली स्पेशल ओलंपिक्स इनको प्रिपेयर करता है फॉर द वर्ल्ड, जिसमें स्पोर्ट्स और दूसरे भी इनिशिएटिव्स हैं। लेकिन इसमें साथ साथ जो जिस स्कूल से होते हैं या जो भी इनके लिए जनरली अपॉर्चुनिटीज कम है आगे नहीं, जैसे होता है कि वैसे भी एथलीट्स को या फिर क्रिकेटर्स है, हॉकी प्लेयर्स हैं, इदारे भी जॉब दे देते हैं ना, बिल्कुल। और फिर तो यहाँ भी कुछ ऐसा है या स्पेशल ओलंपिक्स इटसेल्फ जो है डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट पे वर्क नहीं करता, लेकिन हम लोग यूजुअली कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। और लेकिन ये है कि जनरली अभी अपॉर्चुनिटीज कम है इनके लिए स्पॉन्सर करें, जो कॉर्पोरेट कंपनीज कितनी हैं जो कि स्पॉन्सर कर सकती हैं, इनको जॉब दे सकती हैं, तो ये उनके लिए खेले जो कि करते हैं। हाँ, और दूसरा ये कि जब हम इनको देखते हैं, जब इस लेवल पे पहुंचते हैं कैंप्स के बाद, कॉम्पिटिशन्स के बाद, तो ये वो प्रिपेयर हो चुके होते हैं कि ये आगे की अपनी लाइफ खुद कर सकें। बस वो अपॉर्चुनिटीज एक है जो जहाँ से कनेक्ट होने की जरूरत है। बहुत सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो कि इतने एम्पावर्ड हुए और फिर अब वो जो है अपने एम्प्लॉयमेंट पे हैं। तो लास्ट में बताएं आगे कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं भाई, कौन सा अभी कॉम्पिटिशन आ रहा है जिसकी तैयारी हो रही है? अभी तो फिलहाल कोई आ नहीं रहा है, तो जैसे ही आएगा तो ट्रेनिंग लेकिन ट्रेनिंग चलती रहेगी जी। घर में भी प्रैक्टिस करते होंगे जहाँ, हाँ, स्पेशली जब सपोर्ट करते हैं उसकी ट्रेनिंग में, उसमें तो कोई खर्चा आता होगा। वंडरफुल। फैमिलीज को बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, माशाल्लाह पसंद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शाबाश, वेरी नाइस। हाँ, क्लैप ये एक बार फिर इस शो पे क्लैप होनी चाहिए इनके लिए। आज तो माशाल्लाह विनर्स की क्या बात है, विनर, हाँ, क्रिकेट में भी हम जीत गए, बिल्कुल कमाल हो गया माशाल्लाह। तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर की जो गेम्स हैं, स्पेशली ओलंपिक्स की ट्रेनिंग करनी है, बहुत मेहनत करनी है। हाँ, कंप्लीटली तो नहीं पता, लेकिन जो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, जो इसकी स्नो शोइंग की रेसेस थी वो काफी टफ थी। और उसमें वैसे ही विंटर का प्रेशर, फॉग भी थी, बट इसके बावजूद भी इसने जो है वो रेस जीती। और जो है जब उसने जीती थी तो भी इसका ही यही एक्सप्रेशन थे, बता रहा है, मैं समझा रहा है, और समझ आ भी रही है, ये दिल से दिल का रिश्ता होता है, ये समझ आ जाता है।